60,000 का स्मार्टफोन सिर्फ 5,000 महीने में। ये लाइन देखते ही महंगा फोन भी अचानक अफोर्डेबल लगने लगता है। ऊपर से अगर ऑफर पर लिखा हो नो कॉस्ट ईएमआई तो लगता है कि फोन भी मिल रहा है और इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। कई बार प्रोसेसिंग फी, जीएसटी और छूट छोड़ने की वजह से वही स्मार्टफोन कैश पेमेंट के अकॉर्डिंग आपको महंगा पड़ सकता है। तो अगली बार ईएमआई पर फोन खरीदने से पहले ये गणित जरूर समझ लीजिएगा। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। सबसे पहले समझते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई काम कैसे करती है। आप ईएमआई में बैंक आपके परचेज पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई में अक्सर सेलर या शॉपिंग प्लेटफॉर्म उस इंटरेस्ट कॉस्ट को डिस्काउंट या सबवेंशन के जरिए एडजस्ट करता है। यानी बैंक को इंटरेस्ट फिर भी मिलता है, बस कस्टमर को सामने से अलग इंटरेस्ट पेमेंट दिखाई नहीं देती। एक एग्जांपल मान लीजिए, किसी फोन की लिस्टेड प्राइस 15,000 है, लेकिन फुल पेमेंट करने पर 2,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है और फोन 13,000 में पड़ता है। वहीं नो कॉस्ट ईएमआई चुनने पर आपको 15,000 वही इंस्टॉलमेंट देनी पड़ सकती है। ऐसे में टेक्निकली ईएमआई पर अलग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, लेकिन कैश बायर्स के अकॉर्डिंग आपने 2,000 ज्यादा चुका दिए। अब दूसरी चीज है प्रोसेसिंग फी। कई बार बैंक्स ईएमआई कन्वर्ट करने के लिए कुछ 100 रुपए की प्रोसेसिंग फी लेते हैं और उसके ऊपर जीएसटी भी लग सकता है। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट कंपोनेंट पर लगने वाला जीएसटी भी कस्टमर को देना पड़ सकता है। यानी चेकआउट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में नो कॉस्ट ईएमआई लिखा हो, फिर भी फाइनल अमाउंट पूरी तरह जीरो एक्स्ट्रा कॉस्ट वाला हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए फोन खरीदते समय सिर्फ मंथली ईएमआई मत देखिए, बल्कि टोटल पेएबल अमाउंट, प्रोसेसिंग फी, टैक्सेस भी जरूर चेक कीजिए। तीसरी बात और भी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपने फोन ईएमआई पर खरीदा है और कुछ समय बाद ऑर्डर कैंसिल या रिटर्न करना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में प्रोसेसिंग फी आमतौर पर वापस नहीं मिलती और कुछ केसेस में अर्ली क्लोजर या फोरक्लोजर से जुड़े चार्जेस भी लग सकते हैं। मर्चेंट की तरफ से इंटरेस्ट कवर करने के लिए दिया गया बेनिफिट रिवर्स होने की सिचुएशन में भी आपका हिसाब बदल सकता है। इसलिए महंगा स्मार्टफोन सिर्फ इस सोच के साथ ईएमआई पर मत खरीदिए कि बाद में मन बदला हो तो आसानी से रिटर्न कर देंगे। ईएमआई की कैंसिलेशन और फोरक्लोजर कंडीशंस पहले पढ़ लेना बेहतर है। अब क्रेडिट स्कोर वाली बात भी समझ लीजिए। ईएमआई आखिरकार क्रेडिट अरेंजमेंट है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईएमआई कन्वर्जन क्रेडिट रिपोर्ट पर हार्ड इंक्वायरी और क्रेडिट यूटिलाइजेशन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए बार बार अलग अलग गैजेट्स ईएमआई पर लेना आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर असर डाल सकता है। और सबसे जरूरी बात, समय पर ईएमआई चुकाना। सिर्फ इसलिए 3 बार गैजेट्स ईएमआई पर मत खरीदे क्योंकि हर प्रोडक्ट की मंथली इंस्टॉलमेंट छोटी दिखाई दे रही है। सभी ईएमआई जोड़ने के बाद मंथली बर्डन काफी बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नो कॉस्ट ईएमआई खराब डील है। कई सिचुएशंस में ये काफी यूजफुल भी हो सकती है। मान लीजिए स्मार्टफोन पर फुल पेमेंट करने पर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिल रहा और नो कॉस्ट ईएमआई में भी फाइनल पेएबल अमाउंट लगभग वही है, तो एक साथ पूरी रकम देने के बजाय उसे कुछ महीने में डिवाइड करना कन्वीनियंट हो सकता है, खासकर किसी जरूरी और महंगे परचेज से। इससे आपके पास कैश लिक्विडिटी बनी रहती है। समस्या ईएमआई में नहीं, बल्कि बिना पूरा हिसाब देखे सिर्फ छोटी मंथली इंस्टॉलमेंट देखकर खरीदारी करने में है। इसलिए अगली बार कोई 50,000 या 1 लाख का स्मार्टफोन 3,999 या 4,999 मंथली ईएमआई में दिखाई दे तो पहले 3 चीजें चेक कीजिए। फुल पेमेंट करने पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ईएमआई पर प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी कितना है, और आखिर में सभी इंस्टॉलमेंट मिलाकर टोटल कितने रुपए देने हैं। अगर ईएमआई वाला फाइनल कॉस्ट कैश प्राइस के लगभग बराबर है तो मंथली पेमेंट आपके बजट में आसानी से फिट होती है, तभी डील समझ में आती है। तो कुल मिलाकर नो कॉस्ट ईएमआई कोई स्कैम नहीं है, लेकिन नो कॉस्ट को बिल्कुल फ्री फाइनेंसिंग समझना भी सही नहीं है। स्मार्टफोन की कीमत को मंथली ईएमआई में देखकर डिसाइड करने के बजाय उसकी फाइनल कॉस्ट देखकर फैसला कीजिए। अब सवाल आपसे है, आप स्मार्टफोन खरीदते समय फुल पेमेंट करना पसंद करते हैं या नो कॉस्ट ईएमआई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक हैक्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।